भारतीय शिक्षा प्रणाली, जिसे विशेषकर हम हिंदुस्तान कहते हैं, क्या पढ़ाया जाता है इस हिंदुस्तान में? राधा राधा बोलिए कभी न छोड़ो जाप। राधा राधा बोलिए कभी न छोड़ो जाप, और राधा राधा रटते जाओ कट जाए सब पाप। यह समझने लायक बात यह है, और मैं समझता हूं कि जो हमें इंसान होने से रोकता है, बावजूद इसके कि हम इंसान हैं, वही तो धर्म है। चाहे दुनिया का कोई भी धर्म ही क्यों ना हो, और जो इंसान धर्म में डूबा है, धर्मांध है, मतलब धर्म में अंधा है, मैं उसे किसी भी सूरत में इंसान नहीं मानता। मैं उसे सिर्फ जानवर या हैवान मानता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अब हम देखते हैं कि भारत की पुरुष प्रधान सभ्यता बहुत ही अजीबोगरीब है। यह भारत की पुरुष प्रधान सभ्यता के लिए है कि स्त्री की झूठी तारीफ करो। जैसे कहा गया कि राधा राधा बोलिए। सपोज राधा नाम का यहाँ पर एक कैरेक्टर है, तो फिर उसकी स्तुति करिए, उसका जाप करते रहिए, उसका स्मरण करते रहिए। इसका जाप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बल्कि स्त्री जब जब तुम्हारे सामने हो तो उस स्त्री को लगे कि तुम सिर्फ उसे रट रहे हो, उसे याद कर रहे हो, दिखावा करो। स्त्री को लगे कि तुम सिर्फ उसके हो। तुम कितने भी गलत हो, तुम कितने भी पापी हो, तुम कितने भी दुष्कर्मी हो, तब भी वह तुम्हारे गले लगे। इतनी तारीफ करो कि वह तुम्हें प्रेम करने लगे, तो तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तुमने अगर कोई गलत काम किया है तो तुम पाप मुक्त हो जाओगे, और उसे लगेगा तुम सिर्फ उसके हो। अर्थात स्त्री को झूठा प्रेम करो, और प्रेम करो या मत करो, लेकिन ऐसा दिखाओ कि तुम उसे प्रेम कर रहे हो। जो सिर्फ दिखावा है, फिर जैसा चाहोगे स्त्री तुम्हारे लिए वैसा ही करेगी, अर्थात तुम्हारे पापों से मुक्ति हो जाएगी। ये स्त्री की झूठी तारीफ। राधा एक काल्पनिक कैरेक्टर, 5वीं शताब्दी का, जिसे महाभारत में संदर्भित किया गया है। सच कहा जाए तो स्त्री अपने आप में एक पूर्ण है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि स्त्री वो विधा है, वो एक मानव जीवन की एक ऐसी जीती जागती मूर्त है। यदि बच्चा छोटा है तो वो उसे बड़ा करते हुए पाल लेगी। अब ये अलग बात है कि वो किस दशा में पालेगी। उसके लिए हो सकता है वो अपने जिस्म को बेचने तक का भी सहारा ले ले, लेकिन पालने की शक्ति उसमें है। लेकिन पुरुष माँ के गर्भ से निकलने के बाद कभी भी दूध नहीं पिला सकता, कभी भी उसका सही पालन पोषण नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष की जो सिचुएशन है, जो हालात है, वो एक अलग परिस्थिति में होते हैं। दिन भर घर से उसे बाहर ही रहना है। तो सच में यदि कहा जाए तो स्त्री अपने आप में पूर्ण है, और पुरुष स्त्री के बगैर जी नहीं सकता। तो फिर झूठी तारीफ तो बनती ही है। झूठी तारीफ बनती है क्योंकि स्त्री पूरे घर की देखभाल करती है, और इसीलिए हिंदू धर्म की व्यवस्था ने, क्योंकि वो एक मजबूत भी है, वो शक्तिशाली भी है। शक्तिशाली सबसे बड़ी इसलिए है कि जो रो सकती है, धो सकती है, मेहनत कर सकती है, और जिसके अंदर रोने का मादा तैयार हो जाए, वो अपने दर्द को भुलाने की सबसे बड़ी शक्ति रखता है। और हिंदू व्यवस्था ने स्त्री की
झूठी स्तुति की है और बाद में उसे पर्दा, दासी, विधवा इन सब को जन्म दिया। और महाभारत में उसके लिए नियोग प्रथा, कभी पढ़िएगा नियोग प्रथा। तो स्त्री पुरुष पर हंसना भी नहीं चाहिए, नहीं तो महाभारत खड़ा होता है। और स्त्री समस्त समस्याओं की जड़ भी है, जैसे महाभारत में बताया गया है। तो फिर उसके लिए क्या करना है? तो फिर उसके लिए स्त्री की तारीफ करना है। राधा राधा रटिए। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और अगर आपके सामने कोई स्त्री हो सकता है वो कहीं आपसे बड़ी ऑफिसर हो या और भी कुछ हो, तो उस स्त्री को आपको उसकी झूठी तारीफ करना चाहिए, तभी वो आपके सारे काम शांति से होने देगी। झूठी तारीफ। अब यदि प्राचीन भारत की बात करते हैं तो महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त थे। विशेष अधिकार, वो स्वयंमती होती थी, यानी अपने मत की। स्वयंमती, अपने मत की, अपने विचारों पर चलने वाली, अपने तरफ से फैसला करने वाली कि उसे करना क्या है और नहीं करना है। माँ बाप उसमें कभी भी जिम्मेदार नहीं होते थे, वो अपने मत से चलती थी। स्वयंमती महिलाएं अपना जीवन साथी अपने मर्जी से चुनती थी। क्या भारत की महिलाओं को सच में पता है? मुझे नहीं लगता है पता है। यह भारत का मौर्य काल था। सारा समाज उनकी इज्जत करता था और महिलाएं किसी भी वक्त घूमती फिरती थी। इसलिए बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा महिलाओं का जिक्र नहीं आता, क्योंकि बुद्ध का विचार मार्ग ही पूरी तरह से स्त्रैण है, अर्थात स्त्री को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। और ये वही वक्त था जहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार होते थे। क्योंकि बुद्धिज्म में इसलिए इस बात का जिक्र नहीं होता क्योंकि राजपाट का दारोमदार महिलाएं तय करती थी। लेकिन अगर हम हिंदू भारत की बात करते हैं तो महिलाओं को ताश या जुए में, जैसा कि महाभारत में दिखाया है, हारने की भी प्रथा है। यानी आप उसे एक उपभोग या छोटी सी वस्तु, कुर्सी, टेबल, घड़ी इत्यादि जैसा समझ सकते हो कि ताश की पत्ती में भी आप उसे हार सकते हो, एक गहना समझ करके। महिलाओं को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि महिला उपभोग की वस्तु है। महिला ताड़न की अधिकारी है। अब जैसा चाहो सलूक कर सकते हो महिलाएं। और जब हिंदुज्म में जब महिलाओं को आशीर्वाद दिया जाता है तो कहा जाता है सौभाग्यवती भव, यानी जाओ सौभाग्य अर्थात वेश्या जैसा जीवन जियो, अर्थात जिसके जीवन में 100 से अधिक पुरुष आए, जिसके जीवन के 100 टुकड़े हो, सौभाग्य हो, 100 हिस्से हो, और इसलिए उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया जाता है कि जाओ तुम वेश्या बनकर जियो। जी हाँ, कहने के लिए तो काफ़ी कठोर और लगने के लिए लगता है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। ये हमारा हिंदू दर्शन है जिसमें महिलाओं की पूरी तरह से झूठी तारीफ की गई है कि राधा 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 बोलिए। अगर सामने में कोई स्त्री है तो फिर उसका गुणगान करो कि राधा राधा। अरे आज के ज़माने में अगर है तो अरे मैडम सुनिए, अब बहुत सुंदर है, अब बहुत अच्छी है। ये जो चाप है ऐसा कंटिन्यू आपका चलते रहना चाहिए। सबसे पहले उसे ऐसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पुरुष कभी भी ये दिल से नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये झूठी तारीफ दिया गया है कि उसी को रटते रहो, खूब उसके सामने स्तुति करो, खूब उसके सामने गान करो। अगर कोई भी छोटा मोटा कहीं है तो फिर उसे थोड़ा सा अच्छी तरह से सम्मान दे दो, थोड़ा उसे लगे आपके काम धड़ाधड़ ऐसे बनते जाएंगे। तो स्त्री की ये झूठी तारीफ यहाँ पर दर्शाया गया है। और दूसरी तरफ
उसका उपभोग कैसा करना है, ये भी समझाया गया है कि जाप करते रहो तो पूरी तरह से स्त्री तुम पर फिदा हो जाएगी, और तुम कितने भी दुष्कर्मी हो, पापी हो या गलत कर रहे हो, तब भी वो तुम्हें गलत नहीं समझेगी, तुमसे प्रेम ही करेगी।